बहुत से लोग समझते हैं कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता तो लाइफ मैनुअल है और वहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही तरह की बातें हैं। जीवन के सूत्र हैं वहाँ पे, जिससे आप जीवन को सफल बना सकते हैं। वहाँ पर कई तरह के स्किल्स हैं, उसमें सबसे बेहतर जो स्किल है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर गीता को आप फॉलो करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पांडे के अरुण और आज मैं बताऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में गीता। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन रिजल्ट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने एक्शन पर पूरा ध्यान देंगे, 100% देंगे, तो उस 100% एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप एक्शन के समय रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो आपकी एक्शन में 80% से भी कम एफर्ट लगेगा और तब रिजल्ट 80% से ज्यादा होगा नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि एक्शन के समय सिर्फ एक्शन पर आप ध्यान दीजिए, रिजल्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्शन के बाद रिजल्ट तो उसी के अकॉर्डिंग होना है, ना कम ना ज्यादा। गीता कहती है अपने मन को नियंत्रण में रखो, यानी कंट्रोल योर माइंड। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। अगर मान लीजिए ऑफिस में एक दिन आपकी किसी बॉस से बहस हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसको कैरी ओवर करना है, उसको वहीं खत्म कर देना है और जो निचोड़ निकला उस विवाद का उस पर अमल करना है। ये नहीं कि उसको लेकर के चलेंगे तो आपके अगले एक्शन में इसका असर दिखेगा और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सामना करेंगे। गीता कहती है आसक्ति छोड़ो, यानी डिटैच फ्रॉम एक्सेस अटैचमेंट। किसी चीज से उतनी ही आसक्ति रखो जितनी जरूरत हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका जॉब छूट गया है तो अगले जॉब की तैयारी कीजिए, अगले जॉब को पाने की चेष्टा कीजिए। अगर मनी लॉस हो गया तो मनी अर्न करने का तरीका देखिए। रिलेशनशिप टूटने का अगर डर है तो फिर इस पर आप काम कीजिए, उसको रिपेयर कीजिए या फिर उसे टूट जाने दीजिए। लेकिन अगर इसे बीच में आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। प्रमोशन एक बार नहीं हो सकता है, दूसरी बार तो होगा, लेकिन पहली बार की असफलता को अगर आप कैरी ओवर करेंगे तो आगे भी सफलता में, प्रमोशन में आपको दिक्कत आएगी। अगर दोबारा प्रमोशन नहीं मिला तो आप स्ट्रेस से डिप्रेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। गीता आगे कहती है कि आप संतुलन बनाए रखिए, मेंटेन बैलेंस। मेंटेन बैलेंस इन वर्क एंड लाइफ। वर्क और लाइफ इम्बैलेंस होने से आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए कई बार आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। एक्सेस ईटिंग, एक्सेस फास्टिंग, एक्सेस वर्किंग एंड एक्सेस एंजॉयमेंट सभी आपके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा बैलेंस बनाइए। ऑफिस में जब तक हैं ऑफिस का काम कीजिए, अगर ऑफिस से निकल गए तो घर की चिंता कीजिए और इससे आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। गीता कहती है कि परिस्थितियों को स्वीकारो, एक्सेप्ट द सिचुएशंस, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तभी आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। सपोज आप पे कोई कष्ट आन पड़ा है तो आप उससे लड़िए, उसे दूर करने की चेष्टा कीजिए, नहीं कि उस कष्ट को लेकर के आप रोना शुरू कीजिए। आप अपने निगेटिव माइंड को प्रमोट कीजिए। आप देखिए कि किस तरह से उस कष्ट से आप छुटकारा पा सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं, ये आपको देखना है। और जब तक आप उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये विचार आपके मन में आएगा नहीं। यही तो पॉजिटिविटी है। गीता कहती है आत्मा की शक्ति को पहचानो, नो योर ट्रू सेल्फ, यानी आप क्या हैं ये पहचानिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने अंदर। मॉडर्न स्ट्रेस का कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। हम खुद को सिर्फ डेजिग्नेशन, सैलरी और स्टेटस से जोड़ लेते हैं। हम कहीं भी अपनी पहचान में अपने आप को इंसान के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारी समझ ही गलत है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जॉब चली गई तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एक जॉब चली गई दूसरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप जानेंगे कि आप इनफाइनाइट कैपेबिलिटी वाले इंसान हैं तो नया रास्ता खुद निकल जाएगा। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। इसे पहचानिए, तभी आप गीता को फॉलो कर पाएंगे और जीवन में खुशहाली आ पाएगी आपके। तो दोस्तों, ये रहे गीता के लाइफ हैक्स, लाइफ स्किल्स, लाइफ ट्रिक्स, लाइफ टिप्स। यानी इसके आधार पर आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अभी आपको इन ट्रिक्स को जीवन में ट्रांसलेट करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने और सुनने से कोई फायदा नहीं है। इन्हें जीवन में उतारना होगा, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। सफल अधिकारी बनना, सफल प्रबंधक बनना एक बात है, सफल इंसान बनना सबसे अलग बात है। आप अपने आप को इंसान बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, निर्णय आपके ऊपर है। थैंक यू।